पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बहुत ही चालाक बनिया रहता था। उसकी दुकान पर हर चीज मिलती थी, मसाले, मिठाई, कपड़े और यहाँ तक कि सोने चांदी के गहने भी। वह बहुत ही तेज दिमाग वाला आदमी था और किसी को भी आसानी से बेवकूफ बना देता था। उसी गांव में धन्नू और भोला नाम के दो आलसी और बेवकूफ चोर रहते थे। वह मेहनत से जी चुराते और किसी तरह चोरी करके पैसा कमाने की सोचते रहते, लेकिन उनकी किस्मत हमेशा खराब ही रहती थी। एक दिन धन्नू और भोला ने सोचा रामलाल बनिया की दुकान से चोरी कर ली जाए, वहाँ बहुत माल है। भोला बोला, लेकिन रामलाल बहुत चालाक है, कहीं पकड़े गए तो मुफ्त में लाठियां पड़ेगी। धन्नू बोला, कोई बात नहीं, इस बार हम दिमाग से काम लेंगे। रात का समय था। दोनों चोर दुकान के पीछे की दीवार में एक छोटा सा छेद करने लगे ताकि अंदर घुसकर चोरी कर सके। लेकिन रामलाल बहुत समझदार था। वह पहले से ही इस तरह की हरकतों के लिए तैयार रहता था। उसने दीवार के अंदर एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा रख दिया था जिसमें घी भरा था। जैसे ही चोरों ने छेद बनाया और हाथ अंदर डाला, हाथ सीधा घी के घड़े में चला गया। धन्नू ने बाहर हाथ निकालने की कोशिश की, लेकिन घी में फिसलन थी और उसका हाथ बाहर नहीं आ पाया। भोला धीरे से बोला, अबे धीरे कर, आवाज मत कर, नहीं तो पकड़े जाएंगे। लेकिन तब तक रामलाल जाग गया। उसने झट से वहां आकर जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? चोर घबराकर भाग गए, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनके हाथ और कपड़े घी से लथपथ हो चुके थे। गांव वालों ने देखकर उनका बहुत मजाक उड़ाया। पहली बार असफल होने के बाद धन्नू और भोला ने एक और चाल चली। वे दिन में रामलाल की दुकान पर गए और भोला ग्राहक बनकर बैठ गया। उसने बोला, सेठ जी, मुझे सबसे महंगी शक्कर दिखाओ। जब रामलाल अंदर जाकर शक्कर लेने गया तो धन्नू चुपके से गल्ले के पास पहुंचा और उसमें हाथ डाल दिया। लेकिन रामलाल को पहले ही शक था। उसने नकली गल्ला बनवा रखा था जिसमें छोटे छोटे पत्थर और एक चूहादानी थी। जैसे ही धन्नू ने हाथ डाला, उसका हाथ चूहेदानी में फंस गया। वह दर्द से चिल्लाया। रामलाल झट से बाहर आया और धन्नू की हरकत देखकर मुस्कुराया। क्या हुआ बाबूजी, चूहा पकड़ लिया क्या? भोला हड़बड़ाकर बोला, अरे हम तो ऐसे ही आए थे। और दोनों वहां से भाग गए। अब चोरों ने सोचा, रामलाल की दुकान में एक बड़ी बोरी रखी है जिसमें बहुत जरूरी कीमती सामान होगा। इस बार वे रात में आए और दुकान से वह बोरी उठाकर ले आए। वे बहुत खुश थे, लेकिन जब घर जाकर बोरी खोली तो उनके होश उड़ गए। बोरी में कूड़ा कचरा, पुराने जूते और गोबर भरा था। असल में रामलाल को पहले ही शक हो गया था कि चोर कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसलिए उसने असली बोरी की जगह एक नकली बोरी रख दी थी। सुबह होते ही पूरा